हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी प्रकार की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेटा स्टडी। आज हम बात करते हैं सीटी क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए और इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि जो सरकार की मंशा है उससे नज़र यही आ रहा है कि सरकार इसकी क्वालिफाइंग नेचर को बदलने के मूड में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि सीटी के क्वालिफिकेशन मार्क्स आखिरकार कितने होने चाहिए कि जिस पर सभी की सहमति बन सके। अगर हम बात करें कि जो HSSC के द्वारा सुझाया गया क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। वैसे ही BC को 45% और SC को 40%। लेकिन प्रॉब्लम है इसके परसेंटाइल मेथड में। परसेंटाइल मेथड के अकॉर्डिंग जिस भी स्टूडेंट के टॉप मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 75 मार्क्स लिए हैं तो उसके मार्क्स को ही 100 परसेंटाइल माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स को परसेंटाइल नंबर दिए जाएंगे। लेकिन CET का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो कहता है कि 50% पे क्वालिफाई CET हो जाएगा, लेकिन जो भी टोटल पोस्ट होंगी उसके 4 गुना स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब इस मामले में कुछ स्टूडेंट्स की राय ये है कि इसको क्वालिफाइंग किया जाए और 50% मार्क्स जिसके 50% मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं उसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार कहती है कि वो सिर्फ क्रीम को ही मौका देना चाहते हैं, वो भीड़ इकट्ठी करना नहीं चाहते। तो अब इस चीज़ का समस्या का समाधान सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि या तो जो ये सरकार कह रही है कि हम 4 गुना बंदों को ही मौका देंगे एग्ज़ाम में बैठने का, इसकी जगह जैसे कि UPSC या फिर HPSC फॉलो करती है पैटर्न को कि वो जब प्रीलिम्स लेते हैं तो जो टोटल पोस्ट होती हैं मेंस एग्ज़ाम में, टोटल पोस्ट से 12 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है एग्ज़ाम में बैठने का। और हाई कोर्ट का 2018 का ऑर्डर भी यही कहता है कि मेंस एग्ज़ाम में लगभग 12 गुना स्टूडेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर HPSC की तरह HSSC भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको जो है प्रीलिम्स के तौर पे बना सकती है और मेंस एग्ज़ाम में 12 गुना या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से 15 गुना स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लें कि ग्रुप C में यहाँ पर 5000 पोस्ट हों तो लगभग अगर 12 गुना बुलाए जाएँ तो 60,000 स्टूडेंट्स को मौका दिया जा सकता है, या फिर 15 गुना का क्राइटेरिया भी तय किया जा सकता है जिससे कि 75,000 स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। दूसरा जो कंडीशन है वो रखी जा सकती है कि अगर आपको क्वालिफाइंग ही करना है तो इस के जो मिनिमम मार्क्स हैं कि 60% जनरल के लिए, 55% BC के लिए और 50% SC के लिए भी क्राइटेरिया तय किया जा सकता है कि जिस स्टूडेंट के नंबर इससे ज़्यादा हैं उसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। ये दोनों ही रास्ते एक बीच का रास्ता निकालेंगे और सरकार और अन्य लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे, क्योंकि इस रास्ते से दोनों ही तरफ की जो है समस्या है वो दोनों ही तरफ से थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती है और एक मध्य मार्ग निकल जाता है। और मेरे हिसाब से इन दोनों में से ही एक सॉल्यूशन पे सरकार काम करेगी और सकारात्मकता के साथ CET के बाद अन्य एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।